नमस्कार सभी का पुनः एक और वीडियो में बिना किसी भूमिका के चलते हैं सीधे विषय पर। कम बोलूँगा और जानकारी भी छोटी सी है, ले लीजिएगा अपनी समझ के अनुसार, ठीक है। पंजाब की यूनिवर्सिटी है एक चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जहाँ निकले हैं एमफिल और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी इस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं अप्लाई, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और समस्या या सवाल होने पर दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो चलते हैं पहले सीट्स को, फिर चलेंगे डेट्स, इंपॉर्टेंस, फिर सिलेबस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद मेरिट, उसके बाद रिजर्वेशन, कौन से रहेंगे एग्जामिनेटेड बच्चे, और पेपर क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आएगा दोनों तरीके से, उसकी भी बात करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और एग्जामिनेशन का वेन्यू और डेट क्या रहेगी, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले बात करेंगे एमफिल सब्जेक्ट की कि किस एमफिल के सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं, और उसके बाद पीएचडी की बात करेंगे। यदि कोई सब्जेक्ट बोलने में मुझे दिक्कत हो या ये आपको सुनने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी 15 सीटें हैं। डिफेंस स्टडी में 5 सीटें हैं, और जो बता रहा हूँ सीटें, ये पहले मैं आपको एमफिल की सीटें बता रहा हूँ, ठीक है। 15 सीटें हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 15 हैं, डिफेंस स्टडीज में 5 हैं, इकोनॉमिक्स में 7 हैं, गांधीयन स्टडीज में, जिसे बोलते हैं ना गांधी स्टडीज में 10 हैं एमफिल में, फिलॉसफी में 5 हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीटें हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीटें हैं एमफिल की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट होता है स्टैटिक्स, इसमें 6 सीटें हैं एमफिल की। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में 10 सीटें हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से के थ्रू होगा, कल्चरल, ठीक है, उसके अंदर 10 सीटें हैं। पंजाबी भाषा में 20 सीटें आई हैं और संस्कृत भाषा में 20 सीटें आई हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा सीटें हैं नहीं एमफिल के पाठ्यक्रमों में। जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, और म्यूजिक के भी कई अलग अलग सब्जेक्ट इस विश्वविद्यालय में चलते हैं, जैसे कि डांस है, तबला है, फिर आपका वोकल में इंस्ट्रूमेंट जो बजाते बजाने वाले होते हैं ना, तो वोकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो होते हैं ना, वोकल इंस्ट्रूमेंटल में 15 सीटें आई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। डांस में और तबला में कोई सीट नहीं है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी एमफिल की सीटें। अब चलते हैं पीएचडी की सीटों पर कि पीएचडी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसको सुन लीजिए। लॉ, कानून, लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आई हैं 30 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। उसके बाद है एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 46 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 58 सीटें हैं, बायो टेक्नोलॉजी में 11, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 21, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 34, फूड टेक्नोलॉजी में 3, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज में 4 और केमिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं पीएचडी की। आर्ट्स, हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट्स, आर्ट्स, हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट्स, इसमें 5 सीटें हैं। और जो मैंने बताया था आपको, म्यूजिक में, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में पीएचडी में 1 है और एमफिल में 15 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट हैं पीएचडी के, ये सब्जेक्ट है आपका, एक है मार्केटिंग, एमबीए का कोर्स है मार्केटिंग, इसमें 1 सीट है। फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में 1 सीट है। उसके बाद है आपका ये फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी और मार्केटिंग के 2 अलग अलग सेंटर हैं, रीजनल कॉलेज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना और GGDS कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़। दोनों ही सेंटरों पर मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में पीएचडी की सीटें आई हैं। एक एक सीट है चारों सेंटरों पर, ये दोनों इंस्टीट्यूट के चारों सेंटर पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, एक और इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस, ठीक, इसके अंदर मार्केटिंग में 2 सीट हैं पीएचडी की। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 सीटें हैं, फाइनेंस अकाउंटेंसी में इसमें आई हैं 3 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जिसमें फाइनेंस अकाउंटेंसी में 7 सीटें हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में 5 सीटें हैं, मार्केटिंग में 6 सीट हैं और
एक और है मैनेजमेंट का है, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, इसमें 3 सीटें हैं पीएचडी की। ठीक, सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन फैकल्टी में चलते हैं। डिपार्टमेंट ये फिजिकल एजुकेशन में 23 सीटें आई हैं। फिजिकल एजुकेशन में 23 सीटें हैं पीएचडी की। और उसके बाद है कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़। कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ में 10 सीटें हैं पीएचडी की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिजिकल एजुकेशन में 23 सीटें हैं। ठीक, आगे चलते हैं तिब्बतन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ एंड तिब्बतन लैंग्वेज पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसमें 2 हैं तिब्बतन और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में टोटल 6 सीटें हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि तिब्बतन में स्टडीज़ में कितनी सीटें हैं और बुद्धिस्ट स्टडी में कितनी सीटें हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। संस्कृत डिपार्टमेंट में 8 सीटें हैं पीएचडी की और 20 सीटें हैं एमफिल की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब ये चलते हैं पीएचडी पंजाबी भाषा में करना चाहते हैं काम, तो 2 सेंटर हैं पंजाबी भाषा के। एक है स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये 2 सेंटर हैं, याद रखिएगा। और जो पहला सेंटर है स्कूल ऑफ पंजाब स्टडीज़, इसमें 20 सीटें आई हैं पीएचडी की। और जो दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, इसमें 10 सीटें आई हैं पीएचडी की। दोनों अलग अलग सेंटर हैं और अलग अलग सीटें हैं और एंट्रेंस भी अलग अलग रहेगा और सीटों पे अलग अलग है, तो आपको डिफरेंट फॉर्म भी भरना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हिंदी डिपार्टमेंट में पीएचडी की 3 सीटें आई हैं। फिर है फ्रेंच में 4 हैं, इंग्लिश में 9 हैं और इंग्लिश में 2 हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कल्चर में, जिसमें 2 सीटें हैं। और एक है अफिलिएटेड कॉलेज है इंग्लिश में, उसमें 9 सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलते हैं पीएचडी की सीटों पर। जियोलॉजी जेड से है, जियोलॉजी है, इसमें 37 सीटें आई हैं। सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन, इसमें 4 सीटें हैं। उसके बाद है आपका ये है स्ट्रीम कॉल ट्यून्स इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सीलेंस, इसमें 2 सीटें हैं। कोर्स का नाम इसीलिए आराम से पढ़ रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो सुनने में और समझने में। स्टैटिक्स में 6 सीटें हैं और याद रखिएगा स्टैटिक्स में एमफिल और पीएचडी दोनों कोर्स हैं और दोनों कोर्सेज में 6 सीटें आई हैं, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिक्स में 2 सीटें हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 17 सीटें हैं। और फिर है आपका माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं और है माइक्रोबायोलॉजी में 17 सीटें हैं। मेडिकल फिजिक्स में 1, ह्यूमन जेनेटिक्स में 7 सीटें हैं, जियोलॉजी में 10 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 2 और केमिस्ट्री एक है डीएवी कॉलेज हबार, इसमें 2 सीटें हैं। डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, इस केमिस्ट्री में यहाँ पर 33 सीटें हैं। और पीजीजी डीसीजी सेक्टर 10 चंडीगढ़ केमिस्ट्री, इसमें 33 सीटें हैं। और सेक्टर 11 चंडीगढ़, इसमें 18 सीटें हैं केमिस्ट्री की। और सेक्टर 32 चंडीगढ़, इसमें 18 सीटें हैं। ठीक है, तो ये और एक और है केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें 9 सीटें, यानी कि 2 2 4 और 5 अलग अलग सेंटर हैं जहां केमिस्ट्री की सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेंटर का चयन ध्यान से, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपसे सेंटर पूछेगा किस सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बॉटनी में 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 4 और बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उसमें 2 सीटें हैं। और जो सेक्टर 32 का सेंटर है उसके अंदर 4 सीटें हैं। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, बायो फिजिक्स में 15, बायो केमिस्ट्री में 2 और एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीटें हैं। ये मैंने आपको पीएचडी की सीटें बताई, अभी कम नहीं हुई, अभी 8 के सब्जेक्ट बच गए हैं, उसको भी सुन लीजिए। सिख स्टडीज में 2 सीट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट हैं, साइकोलॉजी में 5 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 13 और पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का है उसमें 1 सीट है। और जो अप्रूवल सुपरवाइजर फ्रॉम यानी कि अलग कॉलेज से बाहर मिल सकता है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें 13 सीटें हैं। उसके बाद है फिलॉसफी जिसमें 1 है, हिस्ट्री में 2 है, गांधीयन स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। गांधीयन स्टडीज़ में एमफिल में 10 हैं और पीएचडी में 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 8 सीटें हैं, एमफिल में इकोनॉमिक्स एमफिल 7, इकोनॉमिक्स पीएचडी 8 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिफेंस स्टडीज में 10 और लास्ट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 2 सीटें हैं पीएचडी में और 15 सीटें हैं एमफिल में। इस 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको केवल अभी सीटें बताई हैं, सीटों की संख्या,
300 से ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल पीएचडी मिला दूंगा तो लगभग 500 से ऊपर जाएंगी, ये भी आप समझते हैं। तो सीटें बताने के बाद अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। ठीक, 26 जुलाई को फॉर्म वेबसाइट पर आ चुका है और 24 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। और याद रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फीस को जमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में से कुछ ही इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा मैं आपको। लास्ट डेट फीस सबमिशन करने की है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने की है 27 तारीख, याद रखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन की डेट अलग है, ऑनलाइन की डेट्स अलग है। ये मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वह होगा आपका 12 सितंबर को। कौन सी डेट को होगा? 12 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। 2 शिफ्ट में होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और टोटल टाइमिंग होगा 3 घंटे का। एक पेपर सब्जेक्टिव होगा, एक पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। दोनों पेपर के बारे में अब आपसे बात करते हैं आगे, पॉइंट टू पॉइंट करके, क्योंकि जो जरूरी चीजें थी आपको बतानी थी वो बता दी। अब आपको वीडियो स्किप करके जाना हो तो जा सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि आप सीट सुनते हैं उसके बाद नहीं सुनते हैं, और कुछ समस्या आएगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फीस सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं बताई मैंने आपको। यदि आप एमफिल और पी, और हाँ, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हम कहाँ थे, देखो हम भूल जाते हैं कहाँ थे। हाँ, फीस 1088 रुपये फीस है SC ST और PWD कैंडिडेट की। 1088 रुपये फीस है, यानी कि 1088 फीस है SC ST और PWD कैंडिडेट की, एमफिल के लिए भी और PhD के लिए भी। चाहे अलग अलग फॉर्म भरें या फिर 2 फॉर्म का ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि पेपर तो एक ही दिन है, तो एक ही फॉर्म भर पाएंगे। और जो बच्चे SC ST या PWD नहीं है, अन्य कैटेगरी में आते हैं, उनकी फीस है 2175 रुपये। जी हाँ, एक नहीं है, 2175 रुपये फीस है। जो बच्चे SC ST या PWD नहीं है, और जो बच्चे SC ST या PWD हैं, उनकी फीस है 1088 रुपये। एग्जामिनेशन का वेन्यू सुन लीजिए, ओनली फॉर चंडीगढ़ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। केवल और केवल चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट शहर में ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और यदि कोई कैंडिडेट ब्लाइंड है तो उसके राइटर की व्यवस्था आपको खुद करनी है या यूनिवर्सिटी करेगी, इसके लिए यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। 55% आपका MM में, MCOM में या MSc में होना जरूरी है, और जो बच्चे कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% पे अप्लाई आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे नेट JRF हैं उनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। SC ST और PWD BC ये सब बच्चे 50% पे अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल में भी और PhD के लिए भी, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और अब आपको मेरिट भी बतानी है मुझे, आपको कि कितनी मेरिट जाएगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन भी देखना होता है एक करके, ठीक है। नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आप मेरा गला पकड़ेंगे और कहीं मुझे केस ना कर दें। बहुत बहुत केस चल रहा है। एग्जामिनेटर की बात करते हैं। जो बच्चे JRF क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, या किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप पाते हैं, टीचर्स फेलो हैं, सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, चाहे एमफिल का हो चाहे PhD का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और GPAT GEST GEST और SLET, अगर ये एग्जाम भी किसी ने पास किया है इंक्लूडिंग गेट, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, बच्चे कहेंगे एमफिल वाले कहाँ गए भैया, एमफिल का जिक्र नहीं है इसमें, कि एमफिल वाला एग्जामिनेटेड है या नहीं, इसका जिक्र नहीं है, तो उसके बारे में टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। अब चलते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। और एग्जाम का जो माध्यम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज को छोड़कर। सभी सब्जेक्ट का माध्यम एंट्रेंस का इंग्लिश रहेगा, इंटरव्यू भी इंग्लिश में रहेगा, सोनॉप्सिस ऐसा प्रपोजल भी इंग्लिश में रहेगा, लैंग्वेजेस को छोड़कर, ठीक है। अगर हिंदी है तो हिंदी में आएगा, संस्कृत है तो संस्कृत में आएगा, पंजाबी है तो पंजाबी में आएगा, उर्दू है तो उर्दू तो वैसे नहीं है, ठीक है। तो बाकियों का मीडियम इंग्लिश रहेगा और बाकी जिसका लैंग्वेज है उसका लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, मेरिट पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले बात करेंगे पेपर 1 की, जो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसका टाइमिंग रहेगा 1 घंटे का। पेपर 1 का 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर रहेंगे, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन, जी हाँ, लेकिन जब जोड़ देता हूं तो बातें पूरी नहीं है।
पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेपर यानी कि सब्जेक्टिव, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे आपके 8। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो आपको उसमें दिए जाएंगे और उन 8 क्वेश्चन में से जो आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं उनकी संख्या है 5। 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और वो उन पांचों क्वेश्चनों का चयन आपको करना। आपको क्वेश्चन 8 दिए जाएंगे, आप चाहें तो पहले भाग में से 3 या दूसरे में से 2 या पहले में से 2 दूसरे में से 3 कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि उन 8 में से 4 क्वेश्चन आपने एक भाग के सारे कर दिए और एक भाग का एक कर। ऐसा करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 50-60 रखिएगा, ये 40-60 रखिएगा। किसी के 3 कर दिए, किसी के 2 कर दिए, किसी के 2 कर दिए, किसी के 3 कर दिए, लेकिन बात अधूरी है, पूरी बात को सुन लीजिए। 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के और 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड। जैसे कि पहले पेपर में था 25 क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी के, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे एमफिल का एंट्रेंस दे चाहे पीएचडी का एंट्रेंस दे। और सब्जेक्टिव पेपर में भी जो 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी के रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे विशेष रूप से। ठीक है, और 5 क्वेश्चन करना 8 में से मैंडेटरी है, याद रखिएगा, मैंडेटरी है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब बात करते हैं क्वालिफाई की या मेरिट की। ऐसे कैंडिडेट जो पहले पेपर में 40% नंबर लेकर आ जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट जो पहले पेपर में 40% नंबर लेकर आ जाएंगे उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और जो बच्चे SC ST BC और PWD हैं, जो बच्चे SC ST BC और PWD हैं, वो यदि 35% नंबर लेकर आएंगे तो उनको भी क्वालिफाई माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 के लिए भी। और यदि आपको मेरिट में आना है इंटरव्यू की लिस्ट में, तो आपको 50% नंबर लाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी रिजल्ट है आपको वेबसाइट पर ही आएगा, यूनिवर्सिटी अलग से आपको मेल नहीं करेगी। अब आते हैं फेलोशिप को लेकर। देखिए, यूनिवर्सिटी क्लियर करेगी कि पीएचडी कैंडिडेट को तो फेलोशिप देगी वो, ठीक, लेकिन यदि आपका नेट है, JRF कोई अदर फेलोशिप है, तभी आपको मिलेगी। नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई जिक्र नहीं है वेबसाइट पर, प्रोस्पेक्टर में पीएचडी कैंडिडेट के लिए। और एमफिल कैंडिडेट को फेलोशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसका तो कोई भी जिक्र नहीं है। पीएचडी के बारे में जरूर थोड़ा जिक्र है, लेकिन एमफिल कैंडिडेट को फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, ना ही ज़्यादा मैं कुछ आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, यदि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करिएगा, सीधा साइन इन करिएगा, आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, 4-5 लिंक है। क्योंकि अन्य यूट्यूबर की तरह मैं स्क्रीन रिकॉर्ड तो करता हूं, लेकिन आपको लिंक भी देता हूं। आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे सर्च करेंगे ना, 3 यूनिवर्सिटियां खुलेंगी आपके सामने पंजाब की। एक भटिंडा में है, एक साली पटियाला में है और एक चंडीगढ़ में है। भटिंडा, पटियाला, चंडीगढ़, किसको सर्च करेंगे, किसका फॉर्म निकला, इसीलिए सभी लिंक आपको दे दिए गए हैं। 12 मिनट 10 मिनट तक तो मैंने आपको खाली सीटें ही बताई थी और 8 मिनट में ज़रूरी जानकारी। कोई जानकारी यदि छूट गई है मुझसे या बोलने में मुझे कोई तकलीफ तो हो ही रही है, आप भी जानते हैं स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कोई जानकारी मुझसे शेयर करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और प्रवेश परीक्षा की, सिनॉप्सिस की, इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करिएगा। अगर ये तीनों तैयारी नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिएगा, पंजाब ही नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी का। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसा तो माता पिता देते हैं, समय आप देते हैं। तो माता पिता के पैसों की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपके समय की भी है। अध्ययन करिए, अभ्यास करिए, सफलताएं आपको मिलेगी। और मुझसे कुछ सुझाव सहायता चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। फ़ोन करिएगा, मेल करिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम और खुदा हाफिज़।